साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अभिजीत दीपके तो झारखंड के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। ये सारी पोल पट्टी खुल रही है। 24 घंटे में इसकी बीमारी दूर हो गई। आप आश्चर्य करेंगे, भाई टाइफाइड, सारे लोग बीमार हैं, सब कुछ, कितनी कहानियां आपने देखी हैं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ये सारी की सारी बीमारी खत्म हो गई और ये पूरी की पूरी टीम इमरजेंसी में भागे भागे महाराष्ट्र पहुंचे हैं, बैठक कर रहे हैं। अब देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है, ये आज आपको देखना जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में कई सारे विंडोज दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि ये विद्यार्थियों के आंदोलन के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं दोस्तों, इधर राहुल गांधी कई सारे बच्चों को लेके इकट्ठा हो गए। कहीं कुछ कवरेज हुई क्या? कुछ नहीं हुई। लेकिन वहीं आप देखिए जो अभिजीत दीपके ने बैठक की, उस पे पूरी की पूरी मीडिया लगी रही। यानी ये अभिजीत दीपके तो राहुल गांधी पे भारी पड़ गया। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड में बच्चों का आंदोलन, वो आज एक मुकाम तक पहुंचा। और चौथी बड़ी खबर, देवेंद्र महतो जो बच्चों के साथ ही एक अलग आंदोलन जिसमें अनशन कर रहे थे, आज सोनम वांगचुक से कल बात करने के बाद उन्होंने पानी पी लिया। मगर अभिजीत दीपके की कहानी देखनी जरूरी है दोस्तों। आज मैं आपको कुछ विंडोज दिखाऊंगा, बड़ा ही स्पेशल विंडो, कुछ रिसर्च के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कैसे एक एक दिन में सारी चीजें खुल रही हैं, पूरी कलई खुल रही है, ये सब कुछ आपको दिखेगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। सावन का महीना है दोस्तों, इसी कमेंट के साथ अपनी बात शुरू कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। कुछ विंडोज दिखाता हूं। ये जो विंडो दिखा रहा हूं ना दोस्तों, कल दरअसल क्या है, अभिजीत दीपके ने एक वीडियो रिलीज किया कि हम सारे कॉकरोच मिलकर बैठक कर रहे हैं। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट। ऑडियो नहीं है, मैंने ढूंढा, ऑडियो नहीं मिला। फिर मेरे मन में आया कि ये बात करते क्या होंगे। अब देखिए ये पूरा केजरीवाल वाला स्टाइल है, तो केजरीवाल का वो पुराना वीडियो दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ कॉकरोचों का देखिएगा, ये मजे लेते हैं। देखा खेल खेल में कैसे मजा ले लिया, सीधे सरकार से भिड़ गए। अरे मोदी जी को हमने एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। ये अंदर की बात बता रहा हूं आपको। जरा केजरीवाल वाला हिस्सा देखिएगा और कॉकरोचों की बैठक का आलम देखिए। झाड़ू पे बटन दबाना, बटन सूची और पढ़ना है इसमें। कलावल नगर से कपिल मिश्रा है, मुस्तफाबाद से कपिल दामा। यार क्या बात है या तुम लोग फिलोसफी में, अब उसमें लिख दिया इस बार चलेगी झाड़ू, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। उसमें लिख दिया झाड़ू पे बटन दबाओ, समझ में आता। मैं बार बार कह रहा था, वो इसमें लिख दिया आपने सारे ऑटो के पीछे इस बार चलेगी झाड़ू। गंभीर नहीं हो आंदोलन को लेके, हमें गंभीर बना के खुद मजे ले रहे हो तुम। हम अच्छे खासे अपने काम धंधे में लगे हुए थे। ये ना गंधे में ये कुछ भी काम जल्दी करो। अब इस लड़ाई को अंजाम तक अरे यार तो बहुत ही सारे बदमाश हैं। आप लोग उधर देखो, जो आपका एडिटिंग का काम है। अरे आप कान से मत देखो, आगे देखो। जोर से बोलना है ना। भूखा भी तो हूँ मैं, पता चलना चाहिए भूखे पेट वैसे हो। अरे इसके बारे में बाहर मार्केट में लोगों को शक है कि हंसता भी होगा कि नहीं। बताओ इतने बदमाश आदमी के बारे में। अब इस लड़ाई को अंजाम तक आपको पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू। कई बार अनशन किया, इनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी। कई बार अनशन किया।
दोस्तों जानबूझकर मैंने ये पूरा वीडियो दिखाया है, आप समझ सकें कि ये तिलचट्टे बात क्या करते होंगे, कैसे मजे लेते होंगे। अब ये भी वीडियो बाद में आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इनसे जब पूछा जा रहा था ना कि आप चुनाव लड़ेंगे तो बोलते नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल भी बोलते थे हम नहीं लड़ेंगे, लड़े वो भी। अब आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे नकल करते हैं। ध्यान से देखिए भाई, केजरीवाल भी ऐसे ही हाथ हिला करके सबको जीत गए। ये भी हाथ हिला करके अभिजीत दीप के, मैं तो देख रहा था दोस्तों सोशल मीडिया पर कि भैया इनके पास इतना बड़ा घर है कैसे, जिसके पिताजी की आमदनी 65,000 रुपये हो, वो विदेश भी भेज देता अमेरिका अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा घर कोई तो बल्कि सौरभ दास का ढूंढ करके भी निकाला। मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइएगा दोस्तों, ये सब चीजें मैं ट्विटर पे लगाऊंगा, क्योंकि क्या है दोस्तों आप समझिए, ये स्टाइल जब तक आप नहीं समझेंगे, इनके काम करने की शैली। अच्छा मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है दोस्तों कि ये खुलकर करते हैं, इनमें शर्म नहीं है, ये बेशर्मी से करते हैं और इसका नाम देते हैं कि ये जेंजी है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं। एक ही दिन में अभिजीत दीपके ने कैसे यू टर्न ले लिया। भाई 4 अगस्त को, मतलब परसों, ये कह रहा था कि इससे पूछा गया कि भाई कहे नहीं जाते हो वहां पे झारखंड, बोला हमको टाइफाइड हो गया। बोला बाकियों को क्यों नहीं भेज देते, बोला सब बीमार है। ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो है, आप जाकर देखिएगा सोशल मीडिया पर, मेरे हैंडल पे देखिएगा, आप HC बर्णवाल को आप फॉलो कर लीजिए। तो ये कहता है कि सारे नेता बीमार है, कैसे जाए भाई, 36 दिन का आंदोलन चला है और अगले ही दिन ये सारे के सारे महाराष्ट्र में जुट गए, पार्टी कर रहे हैं। वो तो हमने देखा छत पे, आपको दिखाया ना, पार्टी चल रही है पूरा, ये तो पार्टी करते हैं भाई। ये गजब के जेंजी हैं, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अराजकता फैलाना है, बस इतना ही काम है, सब कुछ मिल रहा है। ये असली कहानी है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये महफिल लूटने वालों की बात बता रहा हूं। भाई जब झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है दोस्तों, तो ये जो लेफ्ट हैं, ये सारे लोग ये एकदम से गायब रहे, और जैसे ही एकदम असली अंजाम तक ये आंदोलन पहुंच रहा है, लग रहा है कि सरकार में हलचल पैदा हुई है, उसी समय ये महफिल लूटने पहुंची। ये हैं नेहा बोरा, कह रही है 7 तारीख को हम मार्च करेंगे, महफिल लूटने की बारी है। हालांकि यहां पर मैं दोस्तों एक चीज आपको बताऊं, ये जो अभिजीत दीपके और नेहा बोरा और ऐसे जितने भी लोग झारखंड के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, 2 चीज ध्यान में रखिएगा बड़े ध्यान से। पहला कि ये सारे विद्यार्थियों का क्रेडिट लूटने की फिराक में है, ये तय कर रहे हैं कि कब असल में फसल काटने का समय आएगा, ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ये हो सकता है विद्यार्थियों के आंदोलन को कुचल दे, कमजोर कर दे, 2-3 भागों में बांट दे, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है वो 2 भागों में बंट गया है। अब खबर देखिए दोस्तों, भाई लंबे इंतजार के बाद 12 दिन के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने विद्यार्थियों को बातचीत के लिए बुलाया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इन 2 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्र बिल्कुल गुस्से में हैं, सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं और उसके बाद ये प्रदर्शन पर बैठे हैं। अब जाकर हेमंत सोरेन की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने छात्रों से कहा है कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आप तैयार कीजिए और आकर बात कीजिए, खुद मुख्यमंत्री इसमें बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है रांची का, वहां 29 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर ये छात्र बैठे हुए हैं। एसडीओ को भेजा गया, सरकार का संदेश दिया गया। हालांकि छात्रों ने बातचीत के लिए एक शर्त रखी और कहा कि कैमरे के सामने होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यह आंदोलन क्यों चल रहा है दोस्तों, यह जानना चाहिए। यह आंदोलन इसलिए चल रहा है दोस्तों कि 14वां जो जेपीएससी परीक्षा है, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा और जितनी भी परीक्षाएं हैं,
पता चल रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। कई छात्र बोल रहे हैं कि होटल में बैठ के लिख रहे हैं, नंबर कुछ आ रहा है, किसी को भी दे दिया जा रहा है, और ये घोटाला हो रहा है। लोगों के पास सबूत है दोस्त, ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। क्या दिक्कत है आपको सीबीआई जांच कराने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि छात्रों ने बाद में यह कहा कि आपको सीबीआई जांच से दिक्कत है तो राज्य के बाहर किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कर दिया जाए। हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया? अपनी ही सीआईडी को सौंप दिया है और जांच लगा दी है। अब ये जानते हैं कि भैया ये मामला सही नहीं है, और इसीलिए दोस्तों अब बात यहां तक चली गई है कि अब ये विधानसभा पहले मार्च करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। आप सोचिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? हेमंत सोरेन की सरकार दिख रही है बातचीत करते हुए। अभी मैं उसके बारे में बताता हूं, बीच में थोड़ा सा दूसरी चीज आपको बताता हूं। जब ये विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे, खाने के लिए कुछ था नहीं दोस्तों, बारिश हो रही है, टेंट नहीं है, सूखा चावल, भात, केवल भात, हाथ में वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं कई विंडो में, पहले के वीडियो में, ऐसे खा रहे हैं। तब ये जंतर मंतर वाले कहीं नहीं थे, एकदम से गायब हो गए, कोई दिख ही नहीं रहा था, बात तक नहीं कर रहा था। और इतना ही नहीं, ये जो अभिजीत दीपके है, जिसको मीडिया ने एकदम दूल्हा बना के रखा हुआ है, मैं तो कई बार हैरान होता हूं दोस्तों। जिस अभिजीत दीपके ने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को भर भर के गालियां दी, बेइज्जत किया, वहां जाने वाले पत्रकारों के साथ इतनी बदतमीजी की, महिला पत्रकारों के साथ की, सारे मीडिया वाले वहीं घुस गए। इसीलिए तो मजे लेते। अरे भाई, ऐसे लोगों को आपको बॉयकॉट करना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये असलियत है दोस्तों। और ये व्यक्ति अभिजीत दीपके क्या बोलता था? मेरे साथ साथ सीजेपी के सारे नेता बीमार हैं। अच्छा, ये झारखंड वाले लोग खोज रहे थे कि भाई वो जुनैद कहां गया, क्योंकि यहां वंदे मातरम के नारे लगते हैं, इसीलिए कोई जुनैद नहीं आएगा। आप जान लीजिए, यहां सरकार को गालियां नहीं दी जाती, हेमंत सोरेन को भी गालियां नहीं दी जा रही है। ये तो शिबू सोरेन की तस्वीर लेके बैठे हैं। यहां भारत को गालियां नहीं दी जा रही हैं, यहां हिंदू धर्म को गालियां नहीं दी जा रही है। इसलिए ना तो कोई अभिजीत दीपके आया और ना कोई जुनैद भाई आया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और आखिरकार छात्रों ने जिस तरीके की दृढ़ता दिखाई, दृढ़ जैसे कहते हैं ना, एकदम आंदोलन को लेकर के कि कुछ भी कर लीजिए, हम डटे रहेंगे क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। और एक एक बच्चा जो वहां बैठा है दोस्तों, वो विद्यार्थी ही है, परीक्षार्थी है, उसने पढ़ाई की है, उसने परीक्षा दी है। और तब जाकर के हेमंत सोरेन ने बातचीत के लिए न्योता भेजा। वो कह रहे हैं कि भाई हम भी बात करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो थोड़ा गोल गोल भी घुमा रहे हैं कि हम गृह मंत्री से भी बात करेंगे, पूरे देश में समस्याएं हैं, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, पूरे देश में है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, हाई पावर्ड कमेटी बन गई, अब देश में कहीं कुछ नहीं होगा। आपको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। क्या कहा हेमंत सोरेन ने दोस्तों, जरा मैं आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए क्या कहते हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले, और मुझे लगता है सभी लोगों को, या जिनकी मांगे सरकार से है, वो अपनी बातें रख सकते हैं। और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता देगी। सरकार यानी के दरवाजा है दोस्तों। अब तो बस बातचीत शुरू होगी तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। विद्यार्थियों को आपको संतोष देना पड़ेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। ये विद्यार्थी इसलिए नहीं पहुंचे कि हेमंत सोरेन को हटा दें, नहीं हटा सकता। ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, कोई नहीं हटा सकता, कोई गुंडागर्दी नहीं। भाई अपनी मांग रखेंगे। अब अभिजीत दीपके फुटेज खाने के लिए कहता है कि हम झारखंड जाएंगे, कुछ नहीं बताया कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या प्लान है, कुछ नहीं। जिनको मरना है मरने दो, ये सिर्फ फुटेज। अच्छा, सिर्फ इतना ही कहा हम झारखंड जाएंगे, सारे मीडिया वाले टूट पड़े, एकदम हेडलाइन। मैं तो सर्च कर रहा था कि कुछ तो एंगल होना चाहिए, कुछ नहीं है, बस अभिजीत दीपके जाएंगे, आखिरकार जाएंगे। क्यों जाएंगे? फसल काटने के लिए। इनसे सवाल पूछा गया दोस्तों,
भाई ये विद्यार्थी है ना, नौकरी ढूंढ रहे थे ना, विद्यार्थियों का आंदोलन किया, समाप्त हो गया। अब जाइए, पढ़िए, अपनी शिक्षा ग्रहण कीजिए, नौकरी पाइए। अब तो इसकी प्लानिंग है कि हम देश भर में संगठन बनाएंगे। अरे कौन देगा पैसे? कोई ना कोई पीछे बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, सुन लीजिए। हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। देख रहे हैं ना, जिसके खुद का ठिकाना नहीं है, लोन चुका रहा है अभी ये। अब ये संगठन बनाएंगे। मैं तो दोस्तों कल मेटा वाला रखना चाहता था, मैं रखा नहीं। मेटा ने जाकर के, फेसबुक ने सरकार से जाके माफी मांगी। खबर ये नहीं है कि मतलब इसने माफी मांगी, खबर ये है कि इसने ये माना है कि फेसबुक में पीएम के खिलाफ गंदी गंदी चीजों को बढ़ावा दिया गया और पैसे लगा रहा था कुछ। कौन लगा रहा था? सोचिए, ये बड़ी खबर है दोस्तों। तो जैसे अभिजीत दीपके कूद पड़ा, वैसे ही नेहा बोरा वो भी कूद पड़ी। फसल काटना है, बीज तो जिसने बोया बोया, फसल तो इनको काटना है। ये लेफ्टिस्टों की अलग ही मानसिकता है, ये खुद ही अपनी दुनिया बनाते हैं, इसीलिए सब जगह से खत्म हो रहे हैं। इनको कुछ करना धरना नहीं है भाई। अब तक ढूंढ रहे थे सारे लोग, कहाँ है ये नेहा बोरा, बुलाओ। वो दिख ही नहीं रही थी, वो तो मीडिया फुटेज खाने में लगी हुई थी। अब ये कह रही हैं कि हम जाएंगे, हम मार्च करेंगे। फिर मैंने देखा, अब देखिए 7 अगस्त को इनको मार्च करना है। 11 बजे बिरसा चौक से शुरू होगा और विधानसभा की ओर कूच करेंगे सारे आइसा वाले, मतलब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जो लेफ्ट का संगठन है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 6 तारीख के लिए ऑलरेडी एक प्लान है। मतलब विद्यार्थियों का एक आंदोलन चल रहा है, उसको पहले ही 2 भाग में बांट दिया। अब 6 को प्लान तो 7 को इसने कर लिया, यानी और उसको कमजोर कर दो। तो ये छात्रों के हितैषी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये विद्यार्थियों के बिल्कुल हितैषी नहीं है। ये विद्यार्थी आंदोलन को पहली बात कमजोर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एंटी गैर बीजेपी सरकार है, और दूसरा फसल काटने जा रहे हैं। अब हेमंत सोरेन इन लोगों से मिलेंगे, बोलेंगे देखो इन्होंने मांग की, हमने मांग लिया, और असल विद्यार्थी दरकिनार हो जाएंगे, किनारे चले जाएंगे। ये मस्ती काट के चले जाएंगे और बोलेंगे देखो हम गए तो जीत गए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, चीजें ऐसे नहीं बढ़ती हैं। अगर आप खेलते हैं ना, तो आपके खिलवाड़ का सबक भी आपको मिलता है। मैं 2 खबर आपको दिखा देता हूं। सीजेपी के अभिजीत दीपके और सौरभ दास की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्यों? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहां की एक अधिवक्ता है रिंकी चटर्जी सिंह, उन्होंने इन सभी आयोजकों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 13, 14, 15 और बीएनएस की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। यानी इनको भी घूमने का वैसे भी इनको शौक है। अब पश्चिम बंगाल में केस दर्ज है, तो जरा देखिए क्या होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, एक और सज्जन का मैंने देखा, फैजान अंसारी, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इसने बाकायदा दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और फैजान अंसारी का आरोप है कि दीपके के लोगों ने उन पर हमला किया। फैजान अंसारी ने कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, आज मैंने सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली डीसीपी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि उनके लोगों ने मुझ पर हमला किया। मुझे पुणे और औरंगाबाद में हमले का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं को लेकर पहले से ही 2 मामले दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस तुरंत दीपके को गिरफ्तार करे। तो बढ़िया है दोस्तों। देखिए दिक्कत क्या है, अगर अभिजीत दीपके और इनके जैसे जितने भी कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं, अगर ये खुलकर ये कहें कि हाँ भैया राजनीतिक दल बनाना है, तो दिक्कत नहीं है। ये दरअसल राजनीतिक दलों की आड़ में विद्यार्थियों के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं और अराजकता फैलाना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? देखते जाइए। अभी इस कहानी में बड़े सारे दांव पेच हैं। सरकार को संभल कर चलने की जरूरत है, लेकिन सरकार को एक कदम पर आकर सख्ती भी दिखाने की जरूरत है।
आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आप करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। साथ ही दोस्तों जो भजन हमने तैयार किया है सावन को लेकर के, उसे ज़रूर देखिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।